नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 4 बड़ी खबरों में, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे कि राहुल गांधी का राजस्थान से लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार का शंखनाद शुरू हो गया है और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है यहां पर कांग्रेस पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वो अपर कास्ट रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार को पड़ सकता है उल्टा। और दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चाचा नीतीश को मिल गया है हाई कोर्ट का नोटिस। और चौथी खबर भी आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है, जिसमें आपको बताएंगे कि सीबीआई जांच पर अखिलेश यादव ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को शायरी भरा जवाब। तो दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी? आप हाँ या ना में हमें अपना जवाब भेजिए। और दोस्तों उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। तो दोस्तों रुक कर लेते हैं पहली खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का राजस्थान से लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार का शंखनाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। दरअसल दोस्तों विधानसभा 2018 में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेने के बाद कांग्रेस की नजरें दिल्ली की गद्दी पर हैं। मोदी को रोकने और केंद्र की सत्ता एक बार फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इसी क्रम में राजस्थान में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज बुधवार को होगा। इसके लिए राहुल गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर आएंगे, वे यहां किसान रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2018 में किसानों की राहत को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भुना चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के महज 10 दिन में ही किसानों के करोड़ों रुपए के फसली ऋण भी माफ कर दिए गए हैं। वर्ष 2019 में राहुल गांधी का राजस्थान में यह पहला दौरा है। इसमें आम चुनाव 2019 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के चलते जयपुर में रोड शो समेत कई जिलों में चुनावी सभाएं की थी। बुधवार को जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान रैली होगी, जिसमें प्रदेश भर के किसानों को बुलाया गया है। दोपहर करीब 12 बजे राहुल गांधी का जयपुर के संगानेर एयरपोर्ट पर पहुंचना प्रस्तावित है। जयपुर एयरपोर्ट से राहुल गांधी कार में सवार होकर सभा स्थल विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे। पिछले 3 दिन में विद्याधर नगर स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आदि तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। अब फाइनल के रूप में आम चुनाव 2019 जीतने के लिए राजस्थान की तर्ज पर केंद्र सरकार से भी किसानों की कर्ज माफी करवाई जा सकती है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यह भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी की जयपुर में होने वाली किसान रैली के जरिए केंद्र सरकार पर किसानों की कर्ज माफी किए जाने का दबाव बनाया जाए। तो दोस्तों ये बड़ी खबर राजस्थान से आ रही थी, जहां पर दोबारा 2019 के लोकसभा का शंखनाद शुरू हो गया है और राहुल गांधी वहां पर करेंगे किसान रैली। और आपको बता दें कि सरकार बनाने के 10 दिन के भीतर बड़े राज्यों से किसानों का कर्ज माफ करने का यहां पर दावा ठोकेगी कांग्रेस पार्टी और इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अपर कास्ट रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार को पड़ सकता है उल्टा। अखिलेश प्रताप सिंह का बयान आया है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश कास्ट रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है और अब संविधान संशोधन विधेयक सरकार ने राज्यसभा में पेश कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि ये बिल मोदी सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है। एक बड़े समाचार पत्र से बातचीत के दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में रही है, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ये बिल रायशुमारी से पास होना चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि गिर रही है, इसीलिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल पहले आता तो मोदी सरकार को गर्व महसूस होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं का पैसा दूसरी योजनाओं में लगा दिया है। सवर्ण आरक्षण बिल मोदी सरकार पर उल्टा पड़ने वाला है। रिपोर्ट है कि लाखों नौकरियां चले गई हैं, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे और आरक्षण दे रहे हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात को कहा था, नौकरियां नहीं है फिर आरक्षण लेकर के क्या करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा पड़ सकता है अपर कास्ट रिजर्वेशन बिल भारतीय जनता पार्टी को, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजीवन सरकारी बंगले मामले पर नीतीश समेत कई पूर्व सीएम को हाई कोर्ट का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले के आवंटन मामले में नोटिस भेज दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसपी शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की बेंच ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से भी आजीवन बंगले के आवंटन मामले पर जवाब तलब किया। इस मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 11 फरवरी को होगी। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में नीतीश कुमार सरकार सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस देते हुए 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। बिहार सरकार की तरफ से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री
मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह को आजीवन सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में बताया गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा और 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार कारण बताए कि ये सारे आवंटन क्यों न रद्द कर दिए जाएं। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने तर्क दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कानून के मुताबिक आवास दिया गया है, जिस पर जज ने कहा कि ये कानूनन संविधान के खिलाफ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम को बंगला देने को असंवैधानिक ठहराया तो ये कानून लागू कैसे कर दिया गया। जज ने कहा कि इस मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, बंगले मामले में यहाँ पर नीतीश कुमार को हाईकोर्ट की नोटिस मिल गई है। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई जांच पर अखिलेश यादव ने दिया भारतीय जनता पार्टी को शायराना जवाब और परिवार संग ट्वीट की एक फोटो जो कि इस वक्त वायरल हो चली है। यूपी के अवैध रेत खनन मामले को लेकर अफसरों और सपा बसपा के नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा ने इस मामले में सीधे तौर पर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरते हुए उनसे जवाब देने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि सपा के शासनकाल में अधिकारियों और नेताओं को अवैध खनन की खुली छूट दे दी गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को भाजपा और केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को डराने की कोशिश है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को फेसबुक पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। अखिलेश ने इस तस्वीर के साथ एक शायराना पोस्ट लिखकर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया जानती है इस खबर में हुआ है मेरा जिक्र क्यों, बदनीयत है जिसकी बुनियाद उस खबर से फिक्र क्यों। तस्वीर में अखिलेश यादव स्टडी रूम में अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा और केंद्रीय सरकार के ऊपर यह तंज कसा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने अखिलेश यादव से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले को लेकर रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। मायावती ने अखिलेश को फोन कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जा रही है छापेमारी कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये उनकी पुरानी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जिसे लोग अब समझते हैं। हमें इसके खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा और उनकी साजिशों को सफल बनाना होगा। दरअसल सीबीआई छापेमारी को लेकर मायावती अखिलेश यादव के बचाव में उतर आई है। मामले को लेकर सपा सांसद रामगोपाल यादव और बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने संयुक्त तौर पर संसद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डरी हुई बीजेपी ने तोते से गठबंधन कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अवैध खनन के मामले में जो पीआईएल दाखिल हुई है उसमें कहीं अखिलेश यादव का नाम नहीं है। इसके बावजूद सरकार के एक मंत्री दिल्ली पहुंचकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। ऐसा लगता है बसपा और सपा के साथ आने की खबर सुनकर घबराई भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई यानी तोते से गठबंधन कर लिया है। सरकार सीबीआई के दम पर हमें डराना चाहती है, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ जाएगा। अवैध खनन के मामले से अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है। बसपा के नजदीक आने से डर गई है और आरोप अधिकारियों पर है, लेकिन बीजेपी सपा बसपा के नजदीक आने से डर गई है और हताशा में ये कदम उठा रही है। हम चेतावनी दे रहे हैं कि सपा और उनके सहयोगी अगर सड़क पर उतरेंगे तो भाजपा का काम करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, बसपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सपा और बसपा से डर गई है। इस सरकार ने सीबीआई जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया है। आज सीबीआई के 2 टुकड़े हो चुके हैं। यूपी में भाजपा के शासन में अराजकता का माहौल है। अब अवैध खनन के मुद्दे पर हाईकोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के बाकी साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सीबीआई को अपना नया साथी बना लिया है। अब उन्हें लग रहा है कि कुंभ मेले से भला हो जाएगा। एक दिन में प्रचार पर जितना खर्च होता जा रहा है उससे रोज एक स्कूल बनाया जा सकता है। यूपी में आज ना बच्चे सुरक्षित हैं और ना ही महिलाएं। तो जबरदस्त हमला करते हुए दिखाई दे यहाँ पर न केवल बहुजन समाज पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर सीबीआई छापे को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। और इसी के साथ शायरी भरा अंदाज में इन्होंने जवाब भी दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इससे पहले हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार को दे दिया है नोटिस और जवाब तलब कर लिया है। और इससे पहले जो हमने आपको खबर दी उसमें आपको बताया कि अपर कास्ट रिजर्वेशन बिल से मोदी सरकार को झटका लग सकता है और चुनाव से पहले ये उल्टा भी पड़ सकता है, ऐसा कहना था अखिलेश प्रताप सिंह का। और सबसे पहले जो हमने आपको खबर दी उसमें हमने आपको बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद शुरू हो चुका है और जबरदस्त प्रचार में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। और इसी के मद्देनजर
राहुल गांधी राजस्थान पहुंचेंगे। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपनी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।